गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं खुशी ब्राइट कंप्यूटर से। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 23 दिसंबर 2018 RACIT एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है MS एक्सेस में एक ही तालिका में अन्य फील्ड की गणना के आधार पर एक फील्ड बनाने के लिए किसी डाटा टाइप का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है बी, कैलकुलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित का मिलान करें। इसका आंसर है ए, MS वर्ड 2010 स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश डैश का उपयोग वर्तमान विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों को देख सके। इसका आंसर है बी, स्प्लाइट विंडो। यानी एक ही समय में एक स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट या किसी भी डिजिटल डिवाइस में एक साथ दो स्क्रीन का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 4 है डाटा क्या है। इसका आंसर है ए, यह कच्चे असंसाधित तथ्यों सहित पाठ, छवि, संख्या और ध्वनि है। यानी जिसको भी हम सेव करके रखते हैं वो डाटा होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको अच्छे से दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश डैश कुंजी आपको कर्सर के दाईं ओर के वर्ण को हटाने में सक्षम बनाती है। इसका आंसर है सी, डिलीट। डिलीट से आप डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मान ले कि वर्कशीट की सामग्री ऐसी है कि जब प्रिंट आउट लेते हैं तो यह एकाधिक पृष्ठों में आएगा और आप उसी वर्कशीट के प्रिंट आउट को MS एक्सेल 2010 में एक पेज में प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका आंसर है बी, फिट शीट ऑन वन पेज। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में आता है। इसका आंसर है ए, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 9 है एक प्रकार के वायर्ड केबल है जिसमें इंसुलेशन से घिरा एक केंद्रीय तार होता है और फिर ब्रेडेड तार की ढाल होती है। इसका आंसर है बी, कोएक्सियल। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कुंजी का लाभ नहीं है। दोस्तों अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, इसमें केवल एक फील्ड होती है जो तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानती है। क्वेश्चन नंबर 11 है वक्तव्य, यानी ये कुछ बातें बताएगा, हमें पहचानना है वो सही है या गलत है। ठीक है ना, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन वक्तव्य वाला। तो इसका पहला है टाइटल बार प्रोग्राम विंडो के नीचे दिखाई देती है और डेटाबेस के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है और कुछ प्रोग्राम फंक्शन तक प्रदान करती है। वक्तव्य 2, स्टेटस बार प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर दिखाई देते हैं और डेटाबेस फाइल और फाइल पथ का नाम प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनें। इसका आंसर है सी, वक्तव्य 1 और 2 दोनों ही गलत है। जो हमारी टाइटल बार प्रोग्राम विंडो होती है वो यहाँ पर थोड़ी ना दिखाई देती है, और जो स्टेटस बार होता है जो कि यहाँ पर होता है स्टेटस बार, वो यहाँ थोड़ी ना दिखाई देता है। तो ये दोनों ही बातें गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्यालय में बच्चों के लिए होमवर्क करने में कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार कैसे किया जाता है। इसका आंसर है ए, डॉक्यूमेंट बनाकर एक्सेल वर्कशीट और इंटरनेट के उपयोग से होमवर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर लगाने का उपयोग क्या है। इसका आंसर है बी, इसका उपयोग डॉक्यूमेंट में उस पाठ को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाना है, जैसे कंपनी का नाम और पृष्ठ संख्या। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर कंपनी का नाम एक ही देना है, ब्राइट कंप्यूटर, तो मैं सभी पेजेस पे वही देखना चाहती हूँ तो मैं हेडर फुटर का उपयोग करके उस कार्य को हम कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। कंट्रोल पैनल में विकल्प जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर है ए, पावर विकल्प। यह एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर या सिस्टम कंट्रोल करने के सारे तरीके जो होते हैं ना वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ईमेल भेजने के दौरान डैश डैश संदेश की सामग्री का वर्णन करता है।
इसका आंसर है सी, अटैचमेंट। अटैचमेंट से आप कुछ भी भेजना चाहते हैं, जैसे फाइल वगैरह, फोटो, तो अटैचमेंट से आप भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विंडोज 10 सेटिंग ए विंडो में निम्न में से कौन से कॉन्फ़िगरेशन विकल्प डिवाइस सेटिंग मेन्यू से संबंधित है? इसका आंसर है डी, ब्लूटूथ, प्रिंटर और माउस कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट डिवाइस नहीं है? इसका आंसर है डी, सीआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म दोस्तों कैथोड रे ट्यूब होती है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल पुराने कंप्यूटर और टीवी में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? इसका आंसर है डी, पेटीएम। क्वेश्चन नंबर 19 है डेजी व्हील एक प्रकार का रिक्त स्थान है। इसका आंसर है सी, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। यह ठोस मुद्रा अक्षर यानी सॉलिड फंट वाला इंपैक्ट प्रिंटर है जो डेजी की तरह दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है वेब ब्राउजर में डैश डैश पर वांछित संसाधन का यूआरएल इनपुट करें और इसे प्रदर्शित करें। इसका आंसर है सी, एड्रेस बार। वक्तव्य एक, एनटीएफएस यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। आगे बढ़कर ही देख सकते हैं। वक्तव्य दो, एमएस एक्सेल में सेल, रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है। निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुने, यानी सही चुनना है। तो इसका आंसर है डी, दोनों वक्तव्य एक और दो सही है। यानी जो दोनों बातें बताई है इसने वो सही है। फर्स्ट वाले में तो गलत आई थी, सेकंड वाले में सही बता रहा है। सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। इसका आंसर है सी, फायर वॉल। क्वेश्चन नंबर 23 है आकार और अवधि पर आरोही क्रम में नेटवर्क प्रकार की व्यवस्था का चयन कीजिए। इसका आंसर है ए, पेन, लेन, मैन और वेन। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका आंसर है डी, एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल जेड का उपयोग करके अंडू ऑपरेशन के लिए किया जाता है और रीडू ऑपरेशन के लिए कंट्रोल वाई का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो मेरे पास ये डाटा लिखा हुआ है, मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो मैं कंट्रोल प्लस जेड की दबाकर उस ये जो डाटा मैंने हटाया है ना इसे वापस ला सकती हूँ। और जैसे मान लो अपन ने ये वाली लाइन भी मिटा दी, ये वाली लाइन भी मिटा दी, ये वाली ले ली, लेकिन जो ऊपर वाली है वो भी लानी है, तो हम कंट्रोल वाई से उसे ले सकते हैं। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है एमएस एक्सेल 2010 में निम्न में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट डाटा श्रृंखला होती है और सभी मान सकारात्मक होने चाहिए? इसका आंसर है बी, पाई चार्ट। स्लाइस की तरह दिखाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 है एमएस वर्ड 2010 में आप डैश डैश का उपयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं। इसका आंसर है डी, सुपर स्क्रिप्ट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण नहीं है? इसका आंसर है बी, गूगल क्रोम। यह तेजी से काम करने वाला वेब ब्राउजर है जो बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है। सबके पास होता है गूगल क्रोम, अपने फोन में भी होता है और अपना जो ये है ना कंप्यूटर, इसमें भी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है विंडोज 10 में स्लिप असिस्ट का उपयोग क्या है? इसका आंसर है ए, आप एकाधिक विंडो के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप चला सकते हैं। यानी आप एक विंडो में एक दस्तावेज लिख सकते हैं, अपनी ट्विस्टेड फीड को दूसरे में देख सकते हैं और इसी तरह आप भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है? इसका आंसर है ए, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। अभी तक 3D प्रिंटर अपने बहुत महंगे होते हैं इसलिए वो ज्यादा बाजार में उपलब्ध नहीं है या फिर उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जो 3D प्रिंटर होता है ना वो एक आउटपुट डिवाइस है जो जैसे यूजर को 3D हम जो भी चीज चाहते हैं ना जो 3D हो उसका निर्माण करता है 3D प्रिंटर। टॉयज वगैरह देखे हैं आपने तो उसका निर्माण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है एक सेवा मॉडल है जिसमें डेटा को
अनुरक्षित रखा प्रबंधित किया जाता है, दूरस्थ रूप से बैकअप लिया जाता है और नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। इसका आंसर है सी, क्लाउड स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है? इसका आंसर है बी, कैश मेमोरी। आपको कैश मेमोरी के बारे में कई बार पढ़ाया जा चुका है, जिसको पता हो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जस्ट अ मिनट, बातों बातों में अपन पहले वाला क्वेश्चन ही भूल गए। तो 32 वाला क्वेश्चन है, वो है 1 GB बराबर, सबको पता है, मुझे याद है, अपने मोबाइल में आती है ना 1 GB 1.5 GB। तो इसका आंसर है ए, 1 बिलियन बाइट। क्वेश्चन नंबर 33 है, MS एक्सेल में डेटा आयात कर सकते हैं? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी ए MS एक्सेल डाटाबेस, बी वेब पेज से, सी टेक्स्ट फाइल से। क्वेश्चन नंबर 34 है, URL का सही उदाहरण क्या है? इसका आंसर है ए, http www.example.com index.html। क्वेश्चन नंबर 35 है, मान लीजिए कि आप इंटरनेट से एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं और आप MS एक्सेल 2010 खोलते हैं तो यह खुलेगी? इसका आंसर है बी, पब्लिक व्यू। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।